Good morning, everyone. Let's do some prayers, and then Veena ji will be singing the bhajan, and then we will be reading from Ramcharitmanas. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Satgamya Tamso Ma Jyotirgamya Mrityorma Amritam Gamya ओम सहनावतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहि ओम शांति 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 ओम। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। कणिका अजामिल को पल में उभारे, पतितों को पावन, पतितों को पावन, पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयश के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे ये मानाधम है, ये मानाधम है, अपावन कुटिल है। ये मानाधम है, अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। मन होगा निर्मल, मन होगा निर्मल, मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में हम भक्त हारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। Let's open our Ramcharitmanas Granth, Balkand, and Doha number 315, 1315. राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहार।
पुलक गात लोचन सजल, उमा स्मेत पुरार। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भर गए। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल बिधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही ना जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कही नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोहै संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बरबाज दिखावहीं, बंस प्रशंसक बिरद सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट वृदावली सुना रहे हैं। जे हितु रंग पर राम बिराजे, गति बिलो कई खगनायक लाजे। कही ना जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेश जन काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिज राम हित अति सुहाई। आपने बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही। जगमगत जीन जराव ज्योति, सुमोति मनि मन मानिक लगे। किंकन लगाम लगाम ललित बिलो, कही सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और मणिक के लगी हुई जड़ाऊ जो उन ज्योति से जगमगा रहे हैं। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु मन सिंह लय लीन मनु, चलत बाज छवि पाव। भूषित उड़गन तड़ित घन, जन बर के बरहे नवाब नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। जेहि बर बाज राम असवारा, तेहि सारदऊ ना बर नहीं पारा। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। हरि हित सहित राम जब सोहे, रमा समेत रमापति मोहे।
निरख राम छवि विधि हर शाने, आठई नयन जान पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। सुर से नप उर बहुत उछाहु, विदिते ठेवड़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। देव सकल सुर पते सिहाए, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखे, नृप समाज दुहि हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर्ष राज समाज दुहुदिसी, दुंदुभि बाजै घनी। बरसहि सुमन सुर हर्ष कही, जय जयति जय रघुकुल मनि। एहि भांति जान बरात आवत, बाजने बहु बाजहि। रानी सुआसनि बोली परिछन, हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मनीषी श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकर संवार। चले मुदित परिछन करन, गज गामन बरनार। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गज गामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विधु बंदनी सब सब मृग लोचन, सब निज तन छवि रति मधुमोचन। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचने हरिण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहे गान कल कंठ लजाए। कंकन किंकन नूपुर बाजहि, चाल बिलो के काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवंगनाएं थी, कपट नार बर बेश बनाई। मिले सकल रनिवास ही जाए, करहे गान कल मंगल बाने। हर्ष भी बस सब काहू न जाने। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं।
को जान के ही आनंद बस, सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहीं, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो कहीं दुलहु, सकल हिये हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्बु उमग, सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुए सब दुल्हे बने हुए ब्रह्म का परछन करने लगे। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिए मात मन, देख राम बर बेश। सो ना सकी कही कल्प सत, सहस शारदा शेष। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी सौ कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीर हटि मंगल जाने, पर छनि करहि मुदित मन राने। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अर्घ तिन दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पांवड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव विलोकई लोकपति लाजे। समय समय सुर बर शहि फूला, शांत पढ़े महिसुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कोलाहल होई, आपन पर कछु सुने न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठार आसन आरती करे, निरख बरु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मा आदि सुरबर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन ले कहीं। आसन पर बैठाकर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नौ बारी भाट नट राम निछावर पाई, मुदित असी सही नाई सिर, हर्ष न हृदय समाई। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित और सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति,
करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महा दो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही ना कतहु हार ही माने, इन सम एई उपमा उर आने, सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिलती तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जग बिरची उपजावा जब ते, देखे सुने विहा बहु तब ते, सकल भांति सम साज समाजु, सम समधि देखे हम आजू। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दुहुद सिमाची, देत पावड़े अर्घ सुहाए, सादर जनक मंडप ही ले आए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलोकै विचित्र रचना, रचिरता मुनि मन हरे, निज पान जनक सुजान सब कहूँ, आन सिंहासन धरे। कुल एष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौस कहीं पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनते। वामदेव आदिक ऋषि पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सभी, सब सन लहे असीस। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईस सम भाव न दूजा, कीन जोर कर विनय बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव अवताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव ना था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ कहा मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्माने, दान मान बिनती बरबाने, विधि हरि हरुदिसिपति दिन राव, जे जाने रघुवीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट बिपट वर वेश बनाए, कौतुक देखें अति सचुपाए,
पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिन पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सभी, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलो कहीं दुलहु, उभेद सी आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दे, अवलोक शील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन पर मुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं और प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समो बिलो कई विशिष्ट बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए, बेग कुआर अब आन हो जाए, चले मुदित मुनि आयस पाए। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी, बेप्र बधू कुल वृद्ध बुलाए, करी कुल रीत सुमंगल गाए। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेश जे सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा, तिन्हें देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान परान हुत प्यारी। श्रेष्ठ देवंगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान नहीं राने, उमा रमा सारद सम जाने, सिए संवार समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सर्व सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चले। चली ले आई सीत ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामने, नव सप्त साजें सुंदरी सब, मत कुंजर भामने। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम लोको किल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चलीं। सभी सुंदरियां सोलह श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पाइजेब, पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहत बनिता बृंद महु, सहज सुहावन सिए, छवि ललना गन मध्य जन, सुषमा दिए कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाए, लघुमति बहुत मनोहर ताए,
आवत देख बराते हैं सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए परनामा, देख राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन स्मेता, कही ना जाई और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर पर नाम करि बरसहि फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मगन हैं। एहि विधि सिए मंडप ही आए, प्रमुदित शांति पढ़े मुनि राय। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारों, दुहु कुल गुर सबल कीन अचारों। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुरु गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगट पूजा लहि दहि असीस, अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य चुचेहि, समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए परिचारक रहे। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि, कही देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पुजाए सीते, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अलोकन परस्पर, प्रेम काहू ना लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट, कभी कैसे करें। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। होम समेत अनुधरि अनल, अति सुख आहुत लेहि। बेप्रवेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि देहि। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जाने, सिए मात के मिजाई बखाने। सुजस सुकृत सुख सुंदर ताई, सब समेट विधि रची बनाए। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समऊ जाने मुनि बर ने बुलाए, सुनत सुआसन सादर ले आए। जनक बाम दिसि सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी
जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणिको पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आने। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल बाने, गगन सुमन झरि अवसर जाने, बरु बिलो के दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मगन हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज, प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमग जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि, उर सरस देव बिराजहि, जे सुकृत सुमृत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और गगन में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे पर से मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक में, मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिता अवधि सुर बर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोग जन जय, सही अभिमत गति लहे, ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने, जो पापमयी थी, परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोरी, साखो चार दो कुल गुर करें, भयो पानी गहन बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दुलहु देख दंपति, पुलक तन हुल सऊहियो, करी लोक वेद विधान कन्या, दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोचार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरजा महेशहि, हरिहि शीशागर दहि, तिमि जनक राम ही सिए समर्पी, विषभ कल कीर्ति नहीं। क्यों करे विनय विदेहु कियो, विदेही मूर्ति सांवरी, करी होम विधिवत गांठ जोरी, होन लागे भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भांवरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान, सुन हर शई बर शई विबुध, सुर तरु सुमन सुजान। जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं
और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भांवर देहि, नयन लाभ सब सादर लेहि, जाई ना बरनि मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी। राम सिए सुंदर प्रतिछाहि, जगमगाट मुनि मणिखंबन माहि, मनहु मदन रति धरि बहु रूपा, देखत राम बिहाउ अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मनियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी, प्रकटत तुरत बहोरी बहोरी, भये मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मगन हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुद्ध भूल गए। प्रमुदित मुनि भांवरी फेरी, नेग सहित सब रीत निबेरी, राम सिए सिर सेंदुर देहि, शोभा कहित न जाय विधि केहि। मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराए और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। ये शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाते। अरुण पराग जलज भरिने के, ससे भूष एहि लोभ अमे के, बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सेंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। टेक a विश्राम over here. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ओम। Thank you very much for joining.